اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن پاک کی ایک نئی سورت الحاقہ جس کا نمبر 69 ہے اس کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے، بلکہ مکی صورتوں میں ابتدائی دور کی صورتوں میں سے اس کا تعلق ہے، اور یہ پہلی اور دوسری اور تیسری آیت کے اندر اس کا جو نام ہے الحاقہ وہ ذکر ہوا ہے، اور الحاقہ جو ہے یہ قیامت کے جو متعدد نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے، اور یہ اسم بمسمى اس لحاظ سے ہے کہ الحاقہ سے مراد وہ چیز، وہ وعدہ جو پورا ہو چکا ہو، پورا ہونے والا ہو، اور وہ دھمکی جو دی جائے اور وہ دھمکی جو ہے وہ پوری ہو جائے، جس بات سے ڈرایا جائے، وہ تمام چیزیں، وہ واقعات جو ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئی کی جائے اور وہ ہو بہو اسی طریقے سے واقع ہو جائیں، تو اس کو الحاقہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور اس کو پہلی جو آیت ہے، دوسری جو آیت ہے اور تیسری آیت ہے اس میں جو دہرایا گیا ہے وہ اس کے واقع ہونے کا جو ایمفسس ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں، ایسے مخاطبین سے جو اس کے وقوع کا انکار کرتے تھے اور اس کو ناقابل یقین، ناقابل ممکن سمجھتے تھے، اس کو اس تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شبہ، کوئی شک جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قبول اسلام کا واقعہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے، اور اس واقعے کے اندر جو میں ابھی عرض کرنے والا ہوں اس کا تعلق سورہ الحاقہ کے ساتھ ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انکاؤنٹر تھا اسلام کے ساتھ،
हुजूर पाक के साथ जो है ये उस जो वाक़या हमें बताया जाता है उससे बहुत पहले का है। और एक और वाक़या भी जो है वो बताया जाता है, लेकिन ये जो वाक़या है इसके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद रिवायत करते हैं और इस वाक़ये को रिवायत किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन इस नीयत से घर से निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुठभेड़ करूँगा, एनकाउंटर करूँगा और उनको मैं तंग करूँगा। मैं जब पहुँचा तो मैंने उनको न पाया और मैंने उनको हरम में, और हरम के अंदर वो नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत फरमाते थे, तो तिलावत इतनी बुलंद आवाज़ से और इतने मुअस्सिर अंदाज़ में कि जो लोग सुनने वाले होते थे, इवन दो कि वो आपके कट्टर दुश्मन होते थे, उन्हें जुर्अत नहीं होती थी, लेकिन ये कि वो अपने आप को नफ़सियाती तौर पर और रूहानी तौर पर वो सरेंडर कर देते थे। उनके पास कोई चारा नहीं होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुने बगैर वो उसको इग्नोर कर दें। एक तो कलाम की तासीर थी, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, और फिर वो कलाम उस हस्ती की ज़ुबान मुबारक से अदा हो रहा था कि जिनके ऊपर कलाम नाज़िल हुआ था और जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया था कि वयतलू अलैहिम आयातिही, उनका अव्वलीन जो फंक्शन था, फ़र्ज़ मनसबी था नबूवत का, कि आप उनको कुरान की आयतें पढ़कर सुनाएँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया, जबकि आप सूरह अल-हाक़्क़ा की तिलावत फरमा रहे थे और इतना खूबसूरत बयान आप पढ़ रहे थे कि मैंने कहा, ये वाक़ई ये जैसे हमारे कुरैश कहते हैं ना कि ये शायर हैं, ये वाक़ई बड़े टॉप के शायर हैं वैसे। इनके कलाम में बहुत तासीर है वैसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पे पहुँचे। ये जो आयत है इस सूरत की, जिसको हम तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह आखिरी रुकू में, आयत नंबर 41। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि यार वाक़ई बहुत बड़ा शायर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पर पहुँचे, वो क्या थी? वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तु'मिन। जैसे मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि ये वाक़ई ये एक शायर का कलाम है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, तो आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं हैं। क़लीलन मा तु'मिनून, इन शुअरा को तुम बहुत ही कम मानते हो। यानी शुअरा अपने तख़य्युल में, इमेजिनेशन में ज़मीन आसमान के क़िलाबे मिला देते हैं। उस वक़्त तो हम उनको वाह-वाह करते हैं, लेकिन शुअरा के बारे में क्या कहा गया है कि भई इन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़, वो बातें तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो शुअरा की इज़्ज़त तो थी, लेकिन इस हद तक थी कि वो इम्प्रेस करते हैं, उनके कलाम में फ़साहत है, बलागत। जब ये आयत मैंने सुनी, मैंने कहा नहीं, ये तो जो है ये बहुत बड़े काहिन है वैसे, और काहिन भी उनके यहाँ बड़ी रिस्पेक्ट और वैल्यू के होते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फॉलोइंग आयत पढ़ी, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून। ये जो कलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, ये किसी काहिन का कलाम भी नहीं है कि जिसमें से बहुत कम आप उसकी बातें सुनकर उस पर आप जो है क्या करते हैं, उससे इबरत हासिल करते हैं। और फिर आपने जब ये कान की बात सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या माजरा है? तो उसके बाद जो फॉलोइंग आयत थी वो क्या थी? तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये न तो शायर का कलाम है, न ही काहिन का कलाम है, तंज़ीलुम, ये बल्कि डायरेक्ट जो है रिवील हुआ है मिर रब्बिल आलमीन, उस रब की तरफ से
जो तमाम जहानों का रब। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर कुरान की इन आयात का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को इस खूबसूरती से पढ़ने का इतना तो असर हुआ कि उनके दिल में घर कर गया। और बाज़ रिवायात आती हैं, अनलाइक वो रिवायत जो मशहूर रिवायत हम पढ़ते हैं कि उस वक़्त वो मुसलमान। और दूसरी एक रिवायत उसमें ये है कि उन जिस इरादे से वो आए थे कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तंग करेंगे, वो इरादा उनका जो है ना वो वहीं ख़त्म हो गया, डिसअपीयर हो गया। बल्कि वो इम्प्रेस हो गए और खामोशी से वो चले गए, लेकिन कुरान उनके घर में उतर चुका, उनके दिल में उतर चुका था। तो ये मैंने हाक का थोड़ा-सा बैकग्राउंड है और इससे पता चलता है कि ये सूरत जो है ना अर्ली मक्कन सूरत से बिलॉन्ग करती है, क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मुसलमान हुए। और एक दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ तिलावत था, वो इतना इम्प्रेस था कि कई और लोग भी आपकी ज़ुबान मुबारक से कुरान को सुनकर जो है वो मुसलमान हो जाते थे। तो ये उनके वाक़ई दिल के ऊपर जो है वो असर इसका होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अल-हाक़्क़ा, याद रखें उस घड़ी को, उस वक़्त को कि जब वो चीज़ जिसने वक़ूफ़ पज़ूर होना है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, वो वाक़या होगी। मल हाक़्क़ा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए कुरान की तिलावत करने वाले, ए कुरान को सुनने वाले, तुम्हें क्या इल्म है कि अल हाक़्क़ा क्या है? तो फरमाया, वमा अदराका मल हाक़्क़ा। फिर तीसरी मर्तबा कि आपको इसका क्या इदराक है कि अल हाक़्क़ा जो है वो क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल, कुरान का ये अंदाज़ है कि इस तरीके से सवाल करता है और उसके सवाल के इस अंदाज़ के अंदर जो है वो जवाब भी होता है। बज़ाहिर जवाब नहीं दिया गया, बज़ाहिर जवाब नहीं दिया गया, ये बताने के लिए कि इसके जवाब की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ वाक़या हो रही है, इसमें वाक़या होना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में क़यामत की जो पेशिनगोइयाँ फरमाई हैं, उसके अंदर आपने फरमाया कि मैं भी उसकी एक अलामत हूँ कि मुझे और क़यामत को इस तरह जो है भेजा गया है बस। और उसके अंदर और कोई गैप नहीं है। मेरा आना जो है वो एक क़यामत की निशानी है और क़यामत ने वाक़या होना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुख़ातबीन को, सहाबाए किराम को जो है वो क़यामत के बारे में जो है वो डराते थे। जिस तरह के एक लश्कर जो है वो दुश्मन का वो अटैक करना चाहता है और जो आदमी आपको इन्फॉर्म कर रहा है उसकी मतलब है कि सदाकत और अमानत इतनी आपके पास मुसल्लम है कि वो कह रहा है कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो लोग उस बात को मान लेते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बारे में बताते थे, क़यामत जो है वो आनी। इसके बाद इस सूरत में 3 अहम मज़ामीन जो है बयान हुई है। एक तो क़यामत का बयान हुआ है। दूसरा, जो बड़ी-बड़ी अक़वाम गुज़री हैं मुसलमानों से पहले, उन्होंने अपने रसूलों के साथ, अपने रसूलों के पैगामात के साथ जो अ, रवैया इख्तियार किया, नाफ़रमानी का, उनका जो अंजाम हुआ, उसके बारे में ज़िक्र है। फिर ये है कि भई 2 अशख़ास का बतौर मिसाल ज़िक्र किया गया है कि एक वो सआदतमंद इंसान होगा जिसके हाथ में, जिसके दाएँ हाथ में उसका अमालनामा दिया जाएगा और एक वो बदबख्त होगा जिसके बाएँ हाथ में उसका अमालनामा दिया जाएगा और उनका रिएक्शन क्या होगा उसको बताया गया। और फिर आखिरी रुकू के अंदर जो जिसकी आयतें अभी मैंने आपको कुछ पढ़कर सुनाई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है, उसकी जो हक़्क़ानियत है और सदाकत है, उस पर जो है बयान जो है किया गया है। इसके बाद अब ज़िक्र हो रहा है आयत नंबर 4 के अंदर, कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिअह। समूद जो है वो एक बहुत बड़ी कौम थी और आद जो थी वो भी एक बहुत बड़ी कौम थी। आद जो थी वो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी और समूद वो ऊँटनी वाले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी।
تو फरमाया उन्होंने बिलकारिया। अब ये कारिया जो है ये एक दूसरा नाम है किसका? क़यामत का। कारिया काफ रा ऐन क़रा, जिसे आप दरवाजे को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं और ये तमाम जो चीजें हैं उसके अंदर आती है। इसका नाम, क़यामत का नाम कारिया इसलिए कहा गया है कि हर वो चीज जो मौजूद होगी कायनात के अंदर उस वक्त वो तहस-नहस हो जाएगी, उलट-पलट कर दिया जाएगा उसको। यानी ये ज़ोर से ये तमाम चीज़ें उलट-पलट होगी कि वो वाक़या हो जाएगी और जिसको पहले शक था कभी, उसको यकीन हो जाएगा कि जिसके बारे में हज़ारों साल, हज़ारों अंबिया कह रहे थे, वो बात अब हो चुकी है। और उस वक़्त किसी का ईमान, किसी का इस्लाम जो है वो कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ने ज़िक्र किया इन 2 बहुत बड़ी कौमों का कि उन्होंने उस वाक़या के आने से इनकार कर दिया कि जो वाक़या दुनिया को तहस-नहस कर देगा, उलट-पुलट कर देगा, जिसके अंदर कोई चीज़ जो है सर्वाइव नहीं कर सकेगी, इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय अल्लाह के कि जिसको अल्लाह ताला वो चाहेगा। अम्मा समूद फअुहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आद फअुहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। जहाँ तक कि कौम समूद का ताल्लुक है, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो तबाह हुई किसके साथ? तागिया के साथ। और तागिया के जो है वो 2 माने जो है वो ली जा सकते हैं। एक तो माने हैं कि तागिया तग़ा यतग़ू, ट्रांसग्रेशन के, कि कोई चीज़ हद से जो है वो बढ़ जाए। तो एक लुग़वी माना ये होगा कि जब वो गुनाहों के अंदर बढ़ गए और इस तरह बढ़ गए कि उनको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो ऊँटनी है, ये अल्लाह की निशानी है, इसको मत टच। अगर तुमने इसके साथ बुरा सलूक किया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा और तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। तो वो इस माने में ताग़िया है कि उन्होंने हद से तजावुज़ किया, अल्लाह की नाफ़रमानी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी थी? तो उहलिकू बित्ताग़िया, और उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अज़ाब भेजा। और वो अज़ाब क्या था कि वो तेज़ आवाज़ थी और वो आवाज़ सुनकर वो लोग जो थे वो ख़त्म हो गए। इतनी दर्दनाक अज़ाब थी, कर्बनाक अज़ाब थी, जिसको कुरान में एक जगह सैहा कहा गया है, यानी बहुत सारी स्क्रीमिंग थी कि आप उसके अपने आप को उससे बचा नहीं सकते थे। वअम्मा आदुन फ़अुहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। और जहाँ तक कि कौम आद का ताल्लुक है, तो उन्हें तबाह किया गया बिरीहिन, ऐसी हवा के साथ, सरसर जो शदीद ठंडी थी वैसे। यानी आप जिसका तसव्वुर कर सकते हैं आजकल के दौर में कि साइबेरिया के अंदर -50 होता है, उससे भी ज़्यादा। ये एक एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि जितना आपके तसव्वुर में आ सकता है कि हवा जो थी वो बहुत ही ठंडी थी वैसे। और वो ठंडी हवा जो थी आतिया, आतिया आइन था या के माने हैं कि इसके माने में भी है सरकशी करना। ये तमाम जो रिकॉर्ड है वो टूट जाए वैसे। आतियतिन, वो नाफरमान थी इस माने में कि उससे पहले इस तरह की हवा कभी जो है वो नहीं चली। और हवा को चलाने वाला कौन था वैसे? अल्लाह तबारक व तआला था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत का मुज़ाहिरा है, ये हमें दावत फ़िक्र देता है कि कौम की सरकशी किस टाइप की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस अ, टाइप्स के अज़ाब में मुब्तला किया। यानी वो अल्लाह के वजूद को मानते थे, लेकिन लाइफ़ आफ्टर डेथ को वो इम्पॉसिबल कहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे अज़ाब से दो-चार किया कि उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि यही खुदा जो है जिसको हम मानते हैं, जो क़ादिर है, क़हार है, और जिसके बारे में हम कहते हैं कि दोबारा हमें हड्डियाँ जब गल सड़ जाएँगी, हम दोबारा
रिवाइव नहीं हो सकते हैं, रिजरेक्शन नहीं हो सकती है। वही खुदा ने देखो ऐसा अजाब भेजा कि जिसके बारे में हमारा तसव्वुर भी नहीं था। आतियतन मतलब है कि वो इंतहाई, मतलब है कि वो सख्त किस्म की थी। और वो हवा कितनी थी? सखरहा अलैहिम सबअ लयाल व थमानियत अय्यामिन हुस्न। अल्लाह ताला ने उस हवा को उनके ऊपर चलाया। कितने अरसे के लिए? सबअ लयालिन, 7 रातें, व थमानियत अय्यामिन, 8 दिन। यानी रात से शुरू हुआ, 7 रात पूरी हो गई, 8वें दिन में उनका अंजाम खत्म हो गया। 8वें रात की नौबत नहीं आई, उससे पहले जो है वो अपने घरों के अंदर ही खत्म हो गए। अपने घरों के अंदर थे, कहीं दुकान में थे, कहीं भी थे। उस उस हवा से उनको कोई नहीं बचा सका। तो ये अजीब नौइयत थी अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की। और फिर फरमाया हुसूमन, उसके अंदर कोई लेटअप नहीं था, कोई पॉज नहीं था, विदाउट एनी इंटरप्शन, कि उसके अंदर 2 मिनट की, 2 सेकंड की मतलब ब्रेक हो, नहीं, हुसूमन, लगातार कंटिन्यूअसली। वो सख्त किस्म की जो ठंडी हवा थी वो चलती रही। फतरल कौम फीहा सरआ, तो आप लोगों को देखेंगे, खातिब को अल्लाह ताला फरमाते हैं सरआ, वो इंसान कि जिसको पछाड़ दिया गया हो और वो जमीन के अंदर जो है वो लेट गया हो, और जिसके अंदर दोबारा उठने की सकत ना हो, जिसके अंदर दोबारा उठने की सलाहियत ना हो। हम लोग गिर जाते हैं तो उठने की कोशिश करते हैं, उठ जाते हैं या कोई हमें उठाता है, लेकिन यहाँ तो वो पूरी कौम जो है सरआ, वो उनको पछाड़ दिया गया और उनको जमीन पे लेटा दिया गया मौत की हालत में, कि कोई उनको उठाने वाला भी नहीं था कि उनको जाके दफन करे। वैसे सिवाय इसके कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे, उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपनी रहमत से उनको बचा लिया। और फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने उन पर अफसोस किया कि मैंने तुम्हें अल्लाह की जो है हिदायत पहुंचाई थी, लेकिन तुम मेरी हिदायत को नहीं सुनते थे, तो मैं तुम्हारे पर किस बात का अफसोस करूं? अफसोस ये है कि तुम मेरी बात को नहीं सुनते थे। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया। आजाज कहते हैं ये खजूर का जो तना होता है, उसका जो ट्रंक होता है वो। खाविया, आप जब उसको काट कर फेंक देते हैं वैसे, वो बोसीदा हो जाता है, अंदर से खाली हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला इन उनके जिस्मों को तशबीह दे रहा है कि इस सर्दी को बर्दाश्त न करने की वजह से वो गिर पड़े जमीन पर, और उनकी हालत ऐसी हो गई कि खजूर के जो ट्रंक होता है, उसका जो तना होता है, और वो बोसीदा हो जाता है, फिर जमीन में गिर जाता है। आप उसको दोबारा उगाना चाहेंगे तो उसके अंदर लाइफ नहीं आ सकती। इसी तरीके से ये लोग लाइफलेस हो चुके थे और जमीन के अंदर जो है ये गिर चुके थे। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, ए इंसान, तुमने उनकी कोई बाकियात, कोई रेमनेंट्स देखे हैं कि आपको पता चले कि उस कौम की उनके खंडरात रह गए, और खंडरात में से लोग गुजरते हैं तो वो याद करेंगे कि ये किसी जमाने में एक बड़ी अजीमुशान कौम थी और इनका अंजाम हुआ। इनका अंजाम क्यों हुआ, वो फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई शख्स बाकी नहीं बचा। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। इसके बाद फरमाया वजा फिरऔन वमन कबलहू वल मुअतफिकातु बिल खातिया। अब थोड़ा सा यहाँ कुरान पाक का जो रिदम है आयतों का, उसमें भी गौर करें। अल्हाका के ऊपर जो एंड हो रहा है गोल ता के साथ, फिर मलहाका, उसके बाद फिर कारिया, उसके बाद बित्तागिया, उसके बाद आतिया, उसके बाद खाविया, उसके बाद बाकिया, उसके बाद बिल खातिया, और उसके बाद जो है राबिया, और उसके बाद जो है अलजारिया, उसके बाद वाहिया। ये बाज अरब इसको देख के कहते थे कि ये शायरी है वैसे, लेकिन ये शायरी नहीं थी वैसे, ये शायरी के खिलाफ बात थी। ये एक नए तर्ज कलाम था जिसको
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरत में इंट्रोड्यूस, और जो एक मौजज़ा था। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वजाअ फिरऔन वमन क़ब्लहू वल मुअतफिका, फिरौन आया और फिरौन से पहले जो लोग आए थे, वल मुअतफिकात, और मुअतफिकात से मुराद जो है वो बस्तियां हैं कि जिनको लूत अलैहिस्सलाम के दौर की, ज़माने की, कौम की वो बस्तियां हैं मुअतफिकात, जिस चीज को आप उलट पुलट कर दें कंप्लीटली। और इनको क्या किया था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन बस्तियों को उठाया अपने पर के अंदर, ऊपर ले जाके फिर नीचे फेंका वैसे। अब बताएं कि ये तो जलजले से भी जदीद शदीद सूरत हाल है। जलजले के अंदर तो चांस होता है किसी के सर्वाइवल का, कोई स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाकी रह जाए, लेकिन मोतफिकात का मतलब ये है कि वो बस्तियां कि जिसको जिब्रील अलैहिस्सलाम उठाकर ऊपर ले गए फिजा में, और फिर फिजा से उनको फेंका, यानी उनके मकानात भी हैं, उनके घर भी हैं, उनकी मतलब तमाम उनकी बिलोंगिंग्स, और वो जो लोग थे उन तमाम को उठाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने पर के अंदर ऊपर ले जाते हैं। अल्लाह की कुदरत देखें वैसे, और फिर उनको नीचे पटकते हैं और वो तबाह हो जाते हैं। तो ये जो अजाब था, ये डिफरेंट किस्म का अजाब था कौम लूत का। अल्लाह ने क्या फरमाया कि फिरौन आया और फिरौन से पहले लोग आए, और उन बस्तियों के लोग कि जिनको उलट पुलट कर दिया था बिल खातिया। खातिया से मुराद ये है गुनाह, नाफरमानी। ये लोग जो थे ये गुनाह इन्होंने किए, नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला की इन्होंने मासियत की, तो उनका ये जो है अंजाम हुआ। फ़असौ रसूल रब्बिहिम, इन्होंने क्या किया, अपने रब के रसूल की नाफरमानी, मासियत की। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसे उठा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उठाया, और इस तरह उठाया कि वो उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। कि जिस चीज के अंदर, राबिया का मतलब है जिस जो चीज के अंदर ग्रोथ होती है, जो चीज बढ़ती है, जिसमें ज्यादती होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे उसको पकड़ा कि वो उस पकड़ने में उनके अंदर जो थी वो तकलीफ थी, शिद्दत थी, और उसके अंदर कोई कमी जो है वो नहीं थी। तो ये तमाम कौमों का जो है वो जिक्र हुआ। अब इसके बाद एक और कौम का जिक्र हो रहा है, जिससे कि नस्ल इंसानी को अल्लाह ताला ने बचाया। फरमाया इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारी। अब ये तगा का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। हमने तागिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था आयत नंबर 5 में, और यहाँ पर तगा आ रहा है। तो जब समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, और जिसको हम कहते हैं तुगयानी आती है, यदि समुंदर का और दरिया का, नहर के एक नॉर्मल पानी का लेवल होता है, बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो उसको हम कहते हैं तुगयानी। तो ये उसी की तरफ है, इन्ना लम्मा तगल माओ, जब जो है पानी के अंदर तुगयानी आ गई, उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से कहा कि पानी बरसाओ, जमीन से कहा कि जो चश्मे हैं, जो दरिया हैं, तुम अपना पानी ऊपर निकालो, तो पानी, हुई जमीन जो है वो पानी से भर गई। हमलनाकुम फिल जारिया, हमने ए नस्ल इंसानी तुमको उठाया, किसके अंदर, फिल जारिया, एक ऐसी चीज के अंदर कि जो चल रही थी। और जारिया से मुराद क्या है, कश्ती है। तजरी भी लफ्ज आया है सूरह हूद के अंदर, वह तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, पहाड़ों की तरह वो जो कश्ती थी वो चल रही थी। अ, मालूम नहीं कितना अरसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लगा उस कश्ती को बनाने में, और फिर उसके अंदर जानवरों को, जो ईमान वाले लोग थे उनको बिठाने में। और इसके अंदर हिकमत क्या थी कि अल्लाह ताला एक तो उन लोगों को बचाना चाहता था, उन जानवरों को, उनकी नस्ल को बचाना चाहता था,
और दूसरा ये था कि अल्लाह तबारक व ताला ने गुस्सा तो किया था, नाराजगी तो की थी नाफरमान लोगों पे, लेकिन अल्लाह ताला का इंसाफ है, उसकी रहमत है कि उसने कहा कि नहीं, ये नस्ल इंसानी, इसको मैं पूरा तौर पर तबाह नहीं करना चाहता हूँ। इस नस्ल इंसानी से मैं इनकी जो नस्ल है मैं उसको जारी रखूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना लम्मा तगल माओ हमलनाकुम। अब असल खातिब तो वो हमारे आबा व अजदाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो उनकी औलाद थी सिवाय एक के, और दूसरे वो थे ना, कि उनको अल्लाह ताला ने बचाया। लेकिन इससे मुराद हमल्ला को पूरी इंसानियत है, तुम्हें हमने उठाया। किसमें? उस कश्ती के अंदर। लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअयहा उदुनुन वाइया। हमारा मकसद क्या था? कि लिनजअलहा था कि हम इसको एक नसीहत का जरिया बनाएं। तज़किरा कहते हैं नसीहत को, जिसको आप जिक्र करते हैं और उससे आपको कुछ दर्स मिलता है। वतअयहा उज़ुनुन वाइया, ये वाई और वाई जो है ना, ये बर्तन के माने भी आते हैं और किसी चीज को महफूज करने के बारे में भी आए। लितायहा वतायहा उज़ुन वाइया, वो कान के जो अ, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं और बातों को सुनकर वो महफूज करते हैं और उनसे दर्स लेते हैं। उज़ुन के माने हैं कान, ताकि वो ऐसे कान के जो इसको सुनेंगे, इस वाक़े को, वो उससे दर्स इबरत जो है वो हासिल करेंगे। अब यहाँ एक तो कुरान का अपना कलाम का मतलब है कि उसलूब है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सुनने वाले कान हैं, उनको क्यों अहमियत दी है? किताब का ज़िक्र नहीं किया और इसका ज़िक्र नहीं किया कि जो देखने वाली आँख है, वो उससे इबरत हासिल करेगी। क्योंकि देखने वाले लोग तो कम वहाँ जाएँगे ना, और कम लोगों ने उस किश्ती को दोबारा जाके देखा होगा। कम लोग होंगे जो वहां पर देख सकेंगे। लेकिन ये जो वाकया है, इसको तो हर इंसान सुनेगा ना, कि इस तरह हुआ था। और कितने वो लोग होंगे जो इससे इबरत हासिल करेंगे सुनने के बाद। तो इससे मुराद ये है कि कई जो इंसान होंगे, जो समझदार होंगे, जिनके पास अकल फहम होगी, इंसाफ होगा, वो इससे इबरत जो है वो हासिल करेंगे। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़हतुन वाहिद, फिर जब एक जो सूर है फूंका जाएगा, ट्रम्प। ये कुरान पाक में क़यामत के जो वाक़या होने के जो मनाज़िर हैं, कहीं पर कहा गया है कि नफ़हतुन वाहिदा है, उसके बाद नफ़हतुन उख़रा है, और ये इसका अहादीस में भी ज़िक्र है। लेकिन यहाँ पर जो है, इब्तिदाई जो सूरतें हैं, उसमें सिर्फ़ एक का ज़िक्र है कि क़यामत स्टार्ट कैसे होगी। एक सूर फूंका जाएगा, इस सूर को लोग सुनकर एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो जाएंगे, और उस सूर के फूंकने के बाद उस वक्त भी कोई चीज लिविंग बीइंग होगी, वो जो है वो खत्म हो जाएगी। फैदा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़हतुन वाहिदा, फिर जब एक सूर जो है फूंका जाएगा, वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, पहाड़ों को उठाया जाएगा। हुमिला, जैसे आप हाथ में पत्थर उठाते हैं, कंकरियां हाथ में उठाते हैं। हुमिलतिल जिबालो, पहाड़ों को उठाया जाएगा। इन्हीं पहाड़ों के जो रूट्स हैं, पहाड़ों को अप रूट करके उठाया जाएगा। वल अर्दो, और हुमिलतिल अर्दो, और जमीन को भी उठा दिया जाएगा। यानी जमीन जिसके ऊपर गामजन है, खड़ी हुई है, इंसान हजारों सालों से उसके ऊपर चल रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, इंसान आबादियां करते हैं। हाँ, कभी कभी जलजले आते हैं, लेकिन जमीन के अंदर इस्तिक़रार है। वहुमिलतिल अर्दु, जमीन को उठा दिया जाएगा और पहाड़ों को उठा दिया जाएगा। फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, और उनको एक आन के अंदर पाश पाश कर दिया जाए। ये देखें,
انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ جس اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے 6 دن لگائے تھے، 6 پیریڈز، جس کو ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ بلینس آف ایئر، بہت ہی مدت لگی ہوگی اس کائنات، خوبصورت کائنات کو بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی کائنات کو بنانے کے لیے پرانی کائنات کو تباہ فرمائے گا، تو زمین اور آسمان کو اٹھا دیا جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک آن کے اندر ان کو پاش پاش کر دیا جائے گا۔ اب پھر یہاں سے سوال ہوتا ہے، پھر قیامت کیسی قائم ہوگی؟ جب دنیا ہی ختم ہو گئی، پھر قیامت کیسی قائم ہوگی؟ اللہ نے اس کے بعد جواب دیا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ اب یہ واقعہ جو ہے، یہ ایک تو سورہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ دونوں کا مطلب ایک ہے، قیامت کا نام ہے۔ جو چیز واقعہ ہونے والی ہے اس کو واقعہ کہتے ہیں، جس چیز کو وقوع پذیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہے واقعہ۔ اس دن اس چیز نے واقعہ ہونا ہوگا جس کے واقعہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم ٹیبل دیا تھا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، پاش پاش کر دیا، آسمانوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان جو ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے، چیرا چیرا ہو جائیں گے، انشقاق۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ بھی کیا ہوں گے؟ خالی رہ جائیں گے، یہ بھی خالی رہ جائیں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور ملک یہ پلورل ہے ملائکہ کی، اور اس کی پلورل کا مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، مخلوق زمین کی تو تباہ ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فرشتوں سے اور بھی کام لینا ہے، ابھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں ختم فرمائے گا، تو وہ کہاں پر قیام کریں گے؟ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، آسمانوں کی جو سائڈیں ہوں گی ان کی سائڈوں پر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر کھڑا کرے گا، ابھی ان کی موت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے جو ہیں وہ اٹھائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اور اس دن کیا ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے، اور کوئی چھپانے والی چیز جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکے گی۔ یہ آیت نمبر 18، اور اس میں آخری 2-3 آیات جو ہیں انشاءاللہ ہم ان سے آغاز کریں گے آئندہ درس میں، اور یہاں اس پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرے، اور قرآن سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہماری زندگیوں کو منور فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنائے، باعث شفا بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا جزاک محمد علیہ جزاک اللہ وسلم۔ خیر.